जब किसी इंसान के पास अपार शक्ति आ जाती है और वह उसे जिम्मेदारी की जगह सियासी हथियार बना लेता है, तो उसका असर केवल उस इंसान तक सीमित नहीं रहता। पूरा देश उसकी कीमत चुकाता है और चुकाता आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया फैसला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। ट्रंप ने अचानक एक घोषणा करके H-1B वीजा पर $1 लाख की नई भारी फीस लगा दी है। यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि अमेरिका की उस पहचान पर चोट है जिस पर दुनिया भरोसा करती आई है। टैलेंट का स्वागत करने वाला, अवसर देने वाला और नवाचार का गढ़। H-1B वीजा कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। यही वह दस्तावेज है जिससे भारत, ब्रिटेन और दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक, इंजीनियर, रिसर्चर और सिलिकॉन वैली में काम करने वाले लोग यहां तक पहुंचते हैं। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन से लेकर वॉल स्ट्रीट की इन्वेस्टमेंट कंपनियां, सभी ने अपनी तरक्की का बड़ा हिस्सा इन्हीं दिमागों से पाया है और पाते रहेंगे। लेकिन अब जब हर नई पिटीशन पर इतनी भारी रकम देनी पड़ेगी, तो कंपनियों के लिए यह बोझ बन जाएगा। ट्रंप ने इस फैसले की सबसे बड़ी मार उन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पर पड़ेगी जो सालों से अमेरिका में नवाचार तंत्र की रीढ़ बने हुए हैं और काम करते आए हैं। भारत से आने वाले इंजीनियर H-1B वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा पाते हैं। यह वही लोग हैं जो अमेरिकी कंपनियों से सॉफ्टवेयर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की परियोजनाएं आगे बढ़ाते हैं। अब उनके लिए नौकरी पाना या बनाए रखना पहले से कई ज्यादा मुश्किल है। यह सवाल उठना लाजमी है कि इस $1 लाख की अतिरिक्त फीस का बोझ कौन उठाएगा? कंपनियां, ग्राहक या फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर कंपनियां यह पैसा खुद देंगी तो उनका मुनाफा घटेगा। अगर ग्राहकों पर बोझ डाला जाएगा तो प्रोडक्ट्स और सर्विस महंगी होने वाली हैं। और अगर कंपनियां विदेशी टैलेंट को कम बुलाएंगी तो प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ेंगे, इनोवेशन थमेगा और अंततः नुकसान अमेरिका का ही होने वाला है। यही वजह है कि बड़े कॉरपोरेट पहले ही हिचकिचाने लगे हैं। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वो यात्रा टाल दें, क्योंकि वीजा को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन फैला हुआ है। अमेरिका का असली ताकत सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि उसका ब्रांड रहा है, यह सभी को पता है। टैलेंट को आकर्षित करने वाला ब्रांड। सदियों से दुनिया में सबसे ज्यादा होनहार लोग अमेरिका में आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ काम होगा, रिसर्च के लिए संसाधन मिलेंगे और स्टार्टअप बनाने की आजादी मिलेगी। लेकिन जब एक राष्ट्रपति, जो आजकल बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है, अचानक सख्त और दंडात्मक आदेश थोप देता है, तो यह मैसेज जाता है कि अमेरिका अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा है। दुनिया के दूसरे देश इस मौके को बुनाने के लिए बहुत तैयार हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यहां तक कि दुबई जैसे हब्स में अब खुलेआम कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका तुम्हें रोकता है तो हमारे पास आ जाओ। यानी कि यह फैसला सिर्फ मौजूदा नौकरियों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आने वाले सालों में टैलेंट्स का रुख ही बदल देने वाला है। सोचिए, सिलिकॉन वैली की आधी से ज्यादा कंपनियों की स्थापना प्रवासियों ने ही की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ये सब H-1B की कहानी का ही हिस्सा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। यही कारण है कि यह फैसला सीधे सीधे इनोवेशन पर ताला लगाने जैसा है। आर्थिक गणित मान लीजिएगा कि किसी कंपनी को अगर 100 नए इंजीनियर की जरूरत है, पुराने नियमों में वह H-1B के जरिए आसानी से भर्ती कर लेती है। अब हर इंजीनियर पर $1 लाख अतिरिक्त देने होंगे, यानी कि कुल 100 इंजीनियर पर $100 मिलियन का बोझ। कोई भी कंपनी इतना भारी खर्चा उठाना नहीं चाहेगी। नतीजा, या तो भर्ती रुकेगी या काम विदेश में शिफ्ट होगा। यानी कि जो नौकरियां अमेरिका में रहकर हो रही थी, अब वो भारत, वियतनाम, पोलैंड और किसी अन्य देश में की जा सकती है। इससे अमेरिकन टैक्स बेस भी घटने वाला है और घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। भारत सरकार ने पहले ही इस कदम पर चिंता जताई है। व्यापारिक संस्थानों ने इसे मानवीय संकट तक बता दिया है, क्योंकि इससे परिवारों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। दूसरी तरफ टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े संगठन ट्रंप प्रशासन से राहत और स्पष्टता मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक संकेत यही है कि व्हाइट हाउस इस फैसले को अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के नाम पर बचाने में लगा हुआ है। मगर सच्चाई तो यही है कि ये नौकरियां बचाने वाली नहीं, बल्कि और चले जाने वाली नौकरी है, स्कीम है। अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि H-1B का जो मामला है,
उसमें काम करने वाले, अमेरिका के सिलिकॉन वैली में काम करने वाले जितने भी प्रवासी हैं, वो 70% विदेश से आए हुए हैं। कुछ भारत से हैं, कुछ यूके से हैं, कुछ कनाडा से हैं। अगर आप उन पे इतना ज़्यादा बोझ डालेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है यूएसए की सिलिकॉन वैली कहीं न कहीं तो घटेगी, कहीं न कहीं तो गिरेगी। आने वाले समय में क्या-क्या अपडेट्स आता है इस मामले में, हम आपको देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।